प्रख्यात फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर इकबाल दुर्रानी का कटोरिया स्थित नर्सिंग कॉलेज में हुआ भव्य स्वागत। फिल्मी दुनिया के कठिन संघर्ष की सुनाई दास्तां। जहां जहां दर्द का पानी है वहां वहां इकबाल दुर्रानी है। जो जमी पर चलता है मगर ख्वाब आसमानी है, हाँ वही तेरा इकबाल दुर्रानी है। जी हाँ, इसी स्टाइल में अपना परिचय दिया प्रख्यात फिल्म निर्माता सह डायरेक्टर सह अभिनेता इकबाल दुर्रानी ने। गुरुवार की शाम कटोरिया के मुक्ति निकेतन स्थित श्रीमती मनोरमा देवी नर्सिंग एंड एलाइड साइंस इंस्टीट्यूट यानी नर्सिंग कॉलेज वे पहुंचे थे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन रविशंकर सिंह, प्राचार्य विकास कुमार सिंह, फिल्म प्रोड्यूसर उत्तम पांडे और सिने अभिनेता अनिमेश पांडे ने उन्हें संयुक्त रूप से बुके भेंट कर और अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत किया। फिर उन्होंने कॉलेज कैंपस का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने क्लासरूम, प्रैक्टिकल रूम, वार्ड, कंप्यूटर कक्ष, प्राचार्य कक्ष आदि का अवलोकन भी किया। साथ ही कहा कि उनकी भी इच्छा झारखंड में नर्सिंग कॉलेज खोलने की है। कटोरिया स्थित इस नर्सिंग कॉलेज और इससे जुड़े लोगों से प्रेरणा लेने के उद्देश्य से ही वे यहाँ आए हैं। इस क्रम में उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने कठिन संघर्ष की दास्तां भी सुनाई, साथ ही कई अनुभव भी शेयर किए। अब सबसे पहले आप ये बताइए, आपके गांव बलुआतरी से आपने सफर तय किया माया नगरी तक। आप घर से 232 रुपये लेकर निकले थे, तो यह संघर्ष की दास्तां जरा सुनाइए, कैसा रहा? क्या कि जो लोग ना दलदल में तैरना सीखते हैं वो समुंदर के पानी में डूबा नहीं करते। तो मैंने गरीबी की दलदल में तैरना सीखा, तो इतना मैं बलिष्ठ हो गया कि समुंदर की लहरें मुझे क्या डूबा पाती। मैं समुंदर की लहरों पे दौड़ गया। ये सच है कि मैं 232 रुपया लेके ही बम्बई शहर में उतरा, और वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था, पहले से कभी गया नहीं था। इंडस्ट्री में भी पहले टीवी नहीं था, ये सब नहीं था। बहुत हार्ड स्ट्रगल था। तो मेरा कोई सहारा नहीं था। बड़ा सहारा था कि कोई सहारा नहीं था। मैं ब्रह्मांड की नाभि पे पांव मार के आसमान की तरफ उछला कि जो करना है मुझे खुद से ही करना है, और तकदीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। 5 साल संघर्ष करने पड़े, लेकिन मेरी पहली फिल्म ये कालचक्र सुपर हिट हो गई। अब मैं रातों रात 5 स्टार होटल में पहुंच गया झोपड़पट्टी छोड़ के, और आज तक वही हूँ। तो आगे की आपकी और कार्य योजना क्या है? आप क्या अमिट छाप छोड़ना चाह रहे हैं? जब एक काम, वो 2 तरह के काम होते हैं जिंदगी में। एक काम होते हैं जो आप जीने के लिए करते हैं, और एक काम वो होता है जो आप नहीं मरने के लिए करते हैं। समझना बात को। हमारे इंडस्ट्री में भी सारे हीरो मुझे यही कहते हैं कि यार एक बात भाई, कुछ ऐसी कहानी लिखो कि अमर हो जाओ। तो हर एक की जिंदगी में वो पल आता है कि एक वक्त तक वो जीने के लिए काम करता है, और एक वक्त के बाद नहीं मरने के लिए काम करता है। तो मैं जीने के लिए काम बहुत किया। 56 से ज़्यादा मेरी फिल्में हैं, 40 से ज़्यादा हिट, सेमी हिट मेरी फिल्में हैं, जो रिकॉर्ड है। अब मैं सोचा कि नहीं मरने वाला काम किया जाए। तो मैंने, भगवान ने मेरी झोली में सामवेद डाल दिया, और मैंने सोचा इसका अनुवाद करूँगा उर्दू में। हिंदी में अनुवाद तो पहले से है, मैं इसका उर्दू में करूँगा, जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। अब सोचो मेरा संघर्ष। किसी को सूखे बालू पे फेंक दो और कहो कि तैरो, तो बालू में कैसे तैरेगा? मैं फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट, साइंस का, और संस्कृत में वेद, उसको कैसे मैं ट्रांसलेट करूँगा?
तो ये बहुत बड़ा संघर्ष था मेरे लिए। वैदिक काल की डिक्शनरी अलग होती है, हिंदुस्तान में जितने भावार्थ लिखे हुए हिंदी में सामवेद के वो सब पढ़ा, इंग्लिश में जितने भावार्थ लिखे हुए उसको भी पढ़ा। इस तरह करके उस सूखी रेत को मैंने मिट्टी बनाया, फिर मैंने तैरना शुरू किया। तो 6.5 साल मुझे लगे सामवेद को उर्दू में ट्रांसलेट करने में, और जिसका विमोचन भव्यतम रूप में मोहन जी भागवत, आदरणीय मोहन जी भागवत के हाथों संपन्न हुआ। बहुत सारे फिल्मी आर्टिस्ट भी थे, शंकरानंद भी थे हमारे। तो सामवेद का लिखने का सपना मैंने देखा ही नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि सपना देखूं। ये तो भगवान ने मेरे दिमाग में डाल दिया, और फिल्म इंडस्ट्री 6 साल के मैंने छोड़ दिया। अब जाके फिल्म इंडस्ट्री में मार्च से शुरू करने वाला 2 फिल्में। मेरी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। राइटर बनने गया था, राइटर तो 4 साल में ही बन गया, प्रोड्यूसर बन गया, डायरेक्टर बन गया, ये बन गया, लीड राइटर बन गया, 3-4 फिल्में एक्टिंग कर ली, उसके सामवेद लिख लिया। अब क्या? आसमान की चोटी पे जब आप पहुंच जाए तो अब क्या? अब लौटना ही मुकद्दर होता है। तो अब मैं बरगद के पेड़ की तरह लौटने लगा हूँ कि अपने गांव में आया हूँ 1 महीने से हो। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छे काम किए जाएं, और उसी के सिलसिले में मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ रवि साहब, उत्तम साहब के पनाहों में। कि मैंने एक नया ख्वाब बताया कि मैं भी एक नर्सिंग क्लास खोलना चाहता हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इन्होंने बुला लिया मुझे। अब ये एक नया सफ़र है। एक सफ़र था फिल्म का जिसका उच्चतम, अब मेरी 56 फिल्में हो जाएं या 60 हो जाएं या 62 हो जाएं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी में। सामवेद हो गया, अमृत इसने मुझे प्रदान कर दिया। अब ये अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए करो। यही आप तुम लोगों से दुआएं हैं कि तुम लोग भी दुआ करो और दुआएं दिलवाओ मुझे, ताकि मेरे काम सब बताया जाए। यहाँ आए कैसा लग रहा है? मैं शुक्रगुजार हूँ उत्तम का कि इसकी वजह से मैं यहाँ आया, और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैं बधाई का पात्र समझता हूँ आप सबको, जो ऐसे वीराने में आप लोगों ने चमन खिला दिए हैं। चमन वही है जो लोगों का भला करे, लोगों का दिल खुश करे, और माहौल को खुशबुओं से भर दे। बधाई के पात्र ही है लोग, आप लोग, सब लोग। आप लोग दुनिया के लिए मैं प्रेरणादायक हूँ, लेकिन मेरे लिए आप लोग प्रेरणादायक बन गए। इकबाल दुरानी तू कौन है? तो जवाब ये है कि जहां जहां दर्द का पानी है, वहां वहां इकबाल दुरानी है। जो जमीन पर चलता है मगर ख्वाब आसमानी है, हाँ वही तो तेरा इकबाल दुरानी है। प्रणाम, मैं निमेश पांडे, कटोरिया का रहने वाला मूल निवासी। मैं आज बेहद खुश हूं कि मेरे एक रिक्वेस्ट पे आज हमारे सर इकबाल दुरानी जी कटोरिया पधारे हैं। मुझे बेहद खुशी है। मैं आपको प्रणाम करता हूं पूरे कटोरिया वासियों की तरफ से। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। विदित हो कि इकबाल दुर्रानी ने लगभग 56 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण किया है, जिसमें 40 से ज्यादा फिल्में हिट हुई है। इनमें कालचक्र, शिवा, फूल और कांटे, धरतीपुत्र, मजबूर, दिल आसना है, खुद्दार, जहरीला आदि शामिल हैं। 3-4 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की है। कटोरिया स्थित नर्सिंग कॉलेज में स्वागत कार्यक्रम के मौके पर दिवंगत सिने अभिनेता सुशांत सिंह के मित्र सह एक्टर चार्ल्स फेबियन वुड, मंटू सिंह, नंदलाल यादव, विजय यादव आदि मौजूद थे। कटोरिया से दीपक चौधरी की रिपोर्ट।